हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है यूरिनोजेनिटल सिस्टम का वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे इसका डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन की बात करेंगे। अपकमिंग वीडियो में हम कौन कौन सी स्टेजेस आई है इवोल्यूशन के अंदर, या फिर हम अगर कंपेरेटिव एनाटॉमी करके देखें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे कैसे टाइप के यूरिनोजेनिटल सिस्टम या फिर किडनीज और गोनेड्स पाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन का। अब जहाँ भी हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक बहुत ही फेमस टर्म आती है, फ्रेज आती है, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी रिपीट्स या फिर रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। तो ओंटोजेनी क्या होता है? ओंटोजेनी होती है डेवलपमेंट, उस ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट स्टेजेस जो चलती है, और फाइलोजेनी यानी उसका जो इवोल्यूशन हुआ है अलग अलग स्टेजेस के थ्रू। तो ये जो डेवलपमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो अलग अलग स्टेजेस आती है, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो उन सभी स्टेजेस के अंदर जो फाइलोजेनी यानी जो इवोल्यूशन के अंदर अब तक यूरिनोजेनिटल सिस्टम के अंदर जो जो भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो जो भी इवोल्यूशन हुआ है वो सभी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के अंदर उनकी फाइलोजेनी रिपीट की जाती है। ऐसा ही यूरिनोजेनिटल सिस्टम के अंदर भी होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर, जो एक सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम था, जो स्टार्टिंग में था, एक तरह से हाइपोथेटिकली एक वर्टिब्रे किडनी थी, कैसे उससे अलग अलग टाइप की किडनीज, देन कॉम्प्लेक्स किडनीज का वहाँ पे, या फिर कॉम्प्लेक्स यूरिनोजेनिटल सिस्टम का ओरिजिन हुआ, ये हम देखेंगे। तो यूरिनोजेनिटल सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो टर्म्स यहाँ पे है, यूरिनो प्लस जेनाइटल। यूरिनो का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, जो रिलेटेड है किडनीज से, किडनीज एंड इसकी जो डक्ट्स है किडनीज की, एंड जेनाइटल का मीनिंग होगा जो गोनेड्स है, और गोनेड्स की जो डक्ट्स है। तो ये जो है किडनीज एंड गोनेड्स एंड उनकी डक्ट से मिलके बनने वाला एक सिस्टम होता है, इसको यूरोजेनिटल सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, इसको यूरोजेनिटल सिस्टम भी बोला जाता है। स्पेशली वर्टिब्रेट्स के अंदर, मेल्स के अंदर जो किडनीज एंड गोनेड्स है वो बहुत ज़्यादा, या फिर यूरिनोजेनिटल सिस्टम बहुत वेल डेवलप होता है। उनके अंदर क्या होता है, किडनीज एंड जो गोनेड्स होती हैं, या तो हम बोल सकते हैं जो उनके अंदर गैमीट्स रिलीज होते हैं, जो स्पर्म्स रिलीज होती हैं, एंड जो यूरिन रिलीज होता है वो एक कॉमन डक्ट के थ्रू, एक कॉमन सिस्टम के थ्रू रिलीज होता है, इसलिए इसको यूरिनोजेनिटल सिस्टम बोला जाता है। सिस्टम है, अब ये सिस्टम के अंदर क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड होंगे, जिसके अंदर किडनीज होंगी, जैसे उनकी डक्ट्स होंगी, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, तो यूरिनोजेनिटल सिस्टम क्या है, कलेक्टिव ऑर्गन्स का सिस्टम है, जिसके अंदर किडनीज, गोनेड्स एंड उनकी डक्ट्स इंक्लूड की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका देखेंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एंड एम्ब्रियो के अंदर कहाँ से किडनीज डिवेल्प होने स्टार्ट होती है, यानी कि ओरिजिन क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन की जब भी हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन जब होती है, तो जो स्टेजेस आती है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुई, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। ठीक है, फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ब्लास्टूला, एंड ब्लास्टूला के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है गैस्ट्रूला, गैस्ट्रुलेशन होती है, और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो इसके अंदर जो लेयर्स होती है गैस्ट्रूला के अंदर, वो लेयर्स होती हैं, यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर 3 लेयर्स पाई जाएंगी, जिसके अंदर एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम, ये 3 लेयर्स पाई जाती है। एक्टोडम बाहर की तरफ होती है, मीजोडम बीच में होते हैं, एंडोडम सबसे अंदर की साइड पाई जाती है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये जो लेयर्स है यहाँ पे दिखाई गई है। अब इनमें से जो मीजोडम है, ठीक है, जो बीच वाली मीजोडम है, एक्चुअली ये जो मीजोडम है यही आगे जाके यूरिनोजेनिटल सिस्टम की फॉर्मेशन करती है।
तो अगर हम बात करें मीजोडम की, मीजोडम के अंदर फर्दर 3 लेयर्स पाई जाती है। एक होती है यहाँ पे पैरेक्सियल मीजोडम, सेकंड इज द इंटरमीडिएट मीजोडम एंड थर्ड वन इज द लेटरल मीजोडम। ठीक है, मीजोडम की फर्दर 3 लेयर्स पाई जाती है, पैरेक्सियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल मीजोडम। एंड इन 3 लेयर में से भी जो इंटरमीडिएट मीजोडम है उससे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, उससे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ओरिजिनेट होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, देन ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुलेशन होती है, उसके अंदर जो लेयर्स होती है गैस्ट्रुला के अंदर वो 3 लेयर्स होती है। यहाँ पे हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक ये लेयर्स पाई जाती है। तो एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम, ये 3 लेयर पाई जाती है। हमें यहाँ पे फोकस करना है मीजोडम्स पे। मीजोडम से ही आगे जाके यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। इस मीजोडम की फर्दर 3 लेयर्स पाई जाती है। इन 3 लेयर में से एक पैरेक्सियल मीजोडम होती है, इंटरमीडिएट मीजोडम होती है एंड लेटरल मीजोडम यहाँ पे पाई जाती है। अब ये जो मीजोडम्स है वो अलग अलग टाइप के और अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स या फिर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेगी। इनमें से इंटरमीडिएट मीजोडम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की फॉर्मेशन करेगी। अब इसको हम एक और स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। यहाँ पे ये एक्टोडम हो गई, ठीक है, सेम कलर यहाँ पे मैंने यूज किए हैं, एंडोडम हो गई एंड बीच वाली यहाँ पे मीजोडम हो गई। अब इस मीजोडम के अंदर हमें दिखाने यहाँ पे 3 यहाँ पे पार्ट्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, ये बीच में ये न्यूरल कॉर्ड है, ये क्या है, ये न्यूरल कॉर्ड है या फिर इसको हम न्यूरल कैनाल बोल सकते हैं, न्यूरल कैनाल है ये। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 लेयर्स में से सबसे पहली ये हो गई यहाँ पे पैरेक्सियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल मीजोडम, ये 3 लेयर्स यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो इंटरमीडिएट है थोड़ी सी जंकी होती है, थोड़ी सी यहाँ से थिक लेयर होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट थोड़ी सी थिक लेयर ये होती है। लेटरल वाली जो मीजोडम है वो आगे जाके 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है एंड वो 2 जो है वो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि ये डिवाइड होती है सोमेटोप्लूरे के अंदर एंड स्प्लेंचोप्लूरे के अंदर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, आपस में एक जैसे ही है। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखी कि एक्टोडम होती है और एंडोडम होती है, बीच में मीजोडम होती है। एंड यहाँ पे मीजोडम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, पैरेक्सियल होता है, इंटरमीडिएट होता है एंड लेटरल होता है। लेटरल आगे जाके 2 के अंदर डिवाइड कर जाती है। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया। अब ये जो अलग अलग पोर्शंस हैं जैसे कि पैरेक्सियल है, इंटरमीडिएट है, लेटरल है, ये अलग अलग टाइप के क्या करेंगे, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे पैरेक्सियल की बात करें, आगे जाके ये मसल्स की फॉर्मेशन करेगी। यूरिनोजेनाइटल इंटरमीडिएट है वो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, इंटरमीडिएट यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की फॉर्मेशन करेगी। एंड जो लेटरल मीजोडम है ये भी आगे जाके 2 के अंदर डिवाइड होके अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेगी। अब यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट मीजोडम है कैसे ये यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की फॉर्मेशन करती है ये हमें देखना है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट मीजोडम एक नेफ्रिक रिज फॉर्म कर लेती है। ठीक है, सबसे पहले इंटरमीडिएट मीजोडम एक नेफ्रिक रिज फॉर्म कर लेती है। ये एक रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है या फिर हम बोल सकते हैं ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये फॉर्म कर लेती है। एंड इस ट्यूब जैसे या फिर इस नेफ्रिक रिज के अंदर ही यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट मीजोडम एक नेफ्रिक रिज की फॉर्मेशन कर लेती है। ये यहाँ पे ये नेफ्रिक रिज फॉर्म होता है। ये जो बना है यहाँ पे ये नेफ्रिक रिज की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है यहाँ पे नेफ्रिक रिज। ठीक है, नेफ्रिक रिज की फॉर्मेशन हो जाती है एंड ये नेफ्रिक रिज एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। अब इस नेफ्रिक रिज के भी फर्दर और कई पार्ट्स होते हैं। तो इस नेफ्रिक रिज के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेगमेंटेड होता है, अनसेगमेंटेड होता है, थर्ड वन इज द अनसेगमेंटेड। ठीक है, एक ही सेगमेंटेड होता है, बाकी क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये सेगमेंट से बना हुआ है।
इसके बाद जो पोर्शन है अनसेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और जो लास्ट में है ये क्या है, अनसेगमेंटेड मीजोडर्म। ये है अनसेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडर्म एंड अनसेगमेंटेड मीजोडर्म, एंड ये क्या है, सेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडर्म, IM यानी इंटरमीडिएट मीजोडर्म। अब ये जो सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड एंड अनसेगमेंटेड मीजोडर्म है, ये आगे जाके अलग अलग टाइप के किडनीज की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हम बोले नेफ्रॉन्स या फिर नेफ्रिक सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सेगमेंटेड वाला क्या करेगा, ये सेगमेंटेड वाला फॉर्म करता है एक इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ये फॉर्म करता है प्रोनेफ्रिक सिस्टम की, ठीक है, जो सबसे पहले फॉर्म होते हैं प्रोनेफ्रिक प्रिमिटिव टाइप के नेफ्रॉन सिस्टम की, जो बहुत ज़्यादा लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद जो अनसेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, ये मीजोनेफ्रिक सिस्टम की फॉर्मेशन करती है, जिसके अंदर यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स थे इस सेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडर्म के अंदर, ये बहुत ज़्यादा लूज थे। इसके अंदर अनसेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडर्म के अंदर, यानी कि जो मीजोनेफ्रिक सिस्टम है, इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स थे वो थोड़ा सा लूज थोड़ा सा टाइट होना स्टार्ट हो गए, कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गए, यानी कि इनका नंबर बढ़ने लग गया है। एंड लास्टली जो अनसेगमेंटेड मीजोडर्म है, इसके अंदर ये मेटानेफ्रिक सिस्टम की फॉर्मेशन करती है। अब अगर हम देखें इनका सीक्वेंस, अगर हम देखें सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले प्रोनेफ्रिक फॉर्म होता है। इवोल्यूशन के अंदर भी ऐसा ही होता है, इवोल्यूशन की स्टेजेस के अंदर भी ऐसा होता है, डिवेलपमेंटल की स्टेजेस के अंदर भी ऐसा ही पाया जाता है। यानी कि जो ओंटोजेनी है, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, वो इस इवोल्यूशन को ही, ठीक है, इवोल्यूशनरी स्टेजेस को ही रिपीट करती है सबको। तो पहले एम्ब्रियो के अंदर जैसे कि प्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, फिर ये मीजोनेफ्रिक बनती है, मीजोनेफ्रिक से ये सबसे एडवांस्ड मेटानेफ्रिक किडनी बनती है, ठीक है। ये 3 टाइप की किडनी यहाँ पे बनती है। यही क्या है, यही हम देखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं यही इवोल्यूशन के अंदर होता है, या फिर इन्हीं की कंपैरेटिव एनाटॉमी देखेंगे, किसके अंदर कौन सी किडनी यहाँ पे पाई जाती है, किसके अंदर प्रोनेफ्रिक होती है, किसके अंदर मीजोनेफ्रिक होती है, एंड किसके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। इससे पहले एक स्ट्रक्चर यहाँ पे और आता है, एक स्ट्रक्चर और है। इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे ये जो अनसेगमेंटेड, या फिर हमने बोल दिया जो नेफ्रिक रिज है, नेफ्रिक रिज के क्या होता है, नेफ्रिक रिज के डोर्सल साइड में, ठीक है, ये इसका डोर्सल साइड है। नेफ्रिक रिज के डोर्सल साइड में एक डक्ट की फॉर्मेशन होती है, ये ट्यूब लाइक डक्ट है, इसकी फॉर्मेशन होती है, और इसको बोला जाता है मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। एक डक्ट की फॉर्मेशन होती है जिसको मीजोनेफ्रिक डक्ट बोला जाता है, और ये जो नेफ्रिक रिज है इसके डोर्सल साइड में फॉर्म होता है। आगे जाके ये क्या करेगा, जो कि जैसे कि यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये प्रिमिटिव टाइप के या फिर प्रोनेफ्रिक सिस्टम थे, इनके जो नेफ्रीडिया हो गए, नेफ्रॉन हो गए, वो क्या करेंगे, इससे ऐसे कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होके ये क्या करेगा, मीजोनेफ्रिक डक्ट के अंदर इनका जो भी फिल्ट्रेट होगा वो आएगा, एंड फाइनल जाके ये क्लोइका के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रोनेफ्रिक सिस्टम की जो नेफ्रॉन बनेंगे वो सिंगल फॉर्म होंगे, ये यहाँ पे सिंगल फॉर्म होंगे, तो ये ऐसे सिंगली कनेक्टेड होंगे इससे, ठीक है, सिंगली ऐसे कनेक्टेड होंगे इससे, एंड कनेक्ट होके ये एक इस मीजोनेफ्रिक डक्ट के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, एंड फाइनली ये क्लोइका के अंदर ओपन हो जाती है। क्लोइका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 3 ओपनिंग खुलती है, 3 में से 2 की तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, यानी यूरिनरी सिस्टम हम बोल सकते हैं, एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो गैमेट्स होते हैं या फिर गोनेड्स हो गई उनका, और एक यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव, इन तीनों की ओपनिंग क्या कहलाती है, क्लोइका कहलाती है, ठीक है। इन तीनों की ओपनिंग क्लोइका कहलाती है, क्लोइका के यहाँ पे ये ओपन होंगी डक्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनका एक तरह से हम नेफ्रॉन के नंबर के ऊपर अगर हम बात करें, तो अनसेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडर्म, segmented intermediate mesoderm and unsegmented intermediate mesoderm and unsegmented mesoderm, इन तीनों की अगर हम बात करें, सेगमेंटेड वाला प्रोनेफ्रिक सिस्टम की बात बनाता है, अनसेगमेंटेड वाला मीजोनेफ्रिक सिस्टम की फॉर्मेशन करेगा, एंड अनसेगमेंटेड मीजोडर्म मेटानेफ्रिक सिस्टम की फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं
प्रोनेफ्रिक से मेटानेफ्रिक के अंदर डेवलप होगा, ये वाला डिजनरेट हो जाएगा, इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, देन ये मेटानेफ्रिक सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे इनके अंदर डेवलपमेंट स्टेजेस चलती है, आगे बढ़ती है, वैसे वैसे नेफ्रॉन का नंबर जो इंक्रीज होता जाता है। प्रोनेफ्रिक के अंदर नेफ्रॉन का नंबर कम पाया जाता है, मीजोनेफ्रिक के अंदर प्रोनेफ्रिक से ज़्यादा होता है, मेटानेफ्रिक का सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जैसे जैसे इनके अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस चलती है, वैसे वैसे नेफ्रॉन का जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। तो ये हमने ओरिजिन की बात कर ली कि कैसे ओरिजिन हुआ। सबसे पहले हमने देखा 3 लेयर्स पाई जाती है, एक होती है एक्टोडम, एक मीजोडम, एक एंडोडम। और जो ये मीजोडम है, मीजोडम फर्दर 3 के अंदर डिवाइड होती है, और इन 3 लेयर में से एक पैरेक्सियल होती है, इंटरमीडिएट होती है, एक लेटरल होती है। इंटरमीडिएट वाली से यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। कैसी होगी? इंटरमीडिएट मीजोडम एक रिज लाइक स्ट्रक्चर की, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगी, जिसके अंदर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की फॉर्मेशन होगी या फिर फॉर्म होगा वहाँ पे। और इसके अलावा इस नेफ्रिक रिज के डोर्सल साइड में एक और यहाँ पे डक्ट पाई जाती है, जिसको मीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। अब ये जो अलग अलग यहाँ पे नेफ्रिक रिज है, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक होता है सेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडम, सेकंड इज द अनसेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडम, एंड थर्ड वन इज द अनसेगमेंटेड मीजोडम। सेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडम प्रोनेफ्रिक सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, अनसेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडम मीजोनेफ्रिक सिस्टम की फॉर्मेशन करती है, एंड अनसेगमेंटेड मीजोडम मेटानेफ्रिक सिस्टम की फॉर्मेशन करती है। एंड जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट स्टेजेस चलती है, वैसे वैसे इनका नेफ्रॉन का नंबर इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट आता है बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है किडनीज का। तो किडनीज अ पेयर ऑफ कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स होती हैं, जो कि लाइंग डोर्सल टू सिलोम, ट्रंक रीजन के अंदर लाई करती है, सिलोम से डोर्सल साइड में, ऑन आइदर साइड ऑफ द डोर्सल एओर्टा। इसके अलावा ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स की बनी हुई होती हैं, जिनको यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स या फिर नेफ्रीडिया बोला जाता है। इन यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे अभी, पेरिटोनियल फनल, ट्यूब्यूल एंड मालपीजियन बॉडी। अब एम्ब्रियो के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि ओरिजिन जो है स्ट्रक्चर्स का वो एम्ब्रियो के अंदर ही होना स्टार्ट हो जाता है, तो एम्ब्रियो के अंदर ये अराइज होती है मीजोमियर और नेफ्रोस्टोम से, यानी जो अभी हमने बात की थी मीजोडम से ये अराइज होती है, उसमें से भी इंटरमीडिएट मीजोडम से ये अराइज होती है। हमने देखा था मीजोडम के 3 पार्ट होते हैं, सेगमेंटेड, इंटरमीडिएट एंड लेटरल मीजोडम। एंड इनमें से इंटरमीडिएट मीजोडम आगे जाके क्या करती है, इन किडनीज की फॉर्मेशन करती है, इनसे इनका ओरिजिन होता है। ये अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चर हो गया किडनी का। इसके बाद किडनी के अंदर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे एक रीनल आर्टरी हो गई, रीनल वेन हो गई। इसके अलावा ये आगे जाके जो है यहाँ पे रीनल पेल्विस पाया जाता है, पेपिल ऑफ पिरामिड पाया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसके अंदर स्प्लाई जा रही है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर है, इनको बोला जाता है पिरामिड, ठीक है। इन पिरामिड के अंदर ये पिरामिड का एक हाईलाइटेड या फिर मैग्नीफाइड पोर्शन है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स नजर आते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे ये रीनल ट्यूब्यूल हो गई, ये रीनल कॉर्टेक्स हो गया, रीनल मेड्यूला हो गया। इसके अंदर ये जो नेफ्रॉन्स है वो एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन हो जाते हैं, ये कॉमन डक्ट इस पैपिलरी डक्ट के अंदर ओपन हो रही है, एंड आगे जाके ये इनके अंदर यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इनके अंदर चलता है कि इसके अंदर ये जो पिरामिड्स है, जो कि रीनल मेड्यूला के अंदर पाई जा रही है, इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये सारे के सारे नेफ्रॉन्स जो भी सप्लाई होगी उसको लेके यहाँ पे एक कॉमन जो भी फिल्ट्रेट इनसे आएगा उस कॉमन इस डक्ट के अंदर ले आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि फिल्ट्रेशन की, तो यहाँ पे जो ये डोर्सल एओर्टा था, ये बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर ब्रेक हो जाता है, एंड ये एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस ये फॉर्म कर लेता है यहाँ पे, एंड ये ग्लोमेरुलस से यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये बोमन कैप्सूल होता है, बोमन कैप्सूल से फिल्ट्रेट होके यहाँ पे इन रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये सारा एक कॉमन डक्ट के अंदर सारा फिल्ट्रेट आ जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम किडनी के स्ट्रक्चर को डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक हमने ये आउटलाइन देख ली कि ऐसा किडनी का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर ये पैपिले पिरामिड्स पाए जाते हैं जिनके अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा नंबर में एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब हमने बात किया था ये जो यूनिट्स होती हैं जिनसे किडनी बनी हुई होती है जिनको हमने नेफ्रॉन्स या फिर नेफ्रिडिया या तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला था। इनके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, पेरिटोनियल फनल, ट्यूब्यूल्स एंड मालपीजियन बॉडी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये पेरिटोनियल फनल लाइक स्ट्रक्चर ये हो गया, इसके अलावा यहाँ पे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई एंड ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मालपीजियन बॉडी। मालपीजियन बॉडी के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमरस। ये 2 स्ट्रक्चर मिलके क्या फॉर्म करते हैं, मालपीजियन बॉडी फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल से जो भी यहाँ पे ब्लड आएगा, ठीक है, और ये कैपिलरीज के अंदर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे जो भी ब्लड आएगा एंड इनसे जो भी फिल्ट्रेट होगा वो इस बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। बोमन कैप्सूल से नेक्स्ट ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाने के बाद ये इधर आएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रक्चर के अंदर, और ये जो है यहाँ पे जो फिल्टर हो चुका है ब्लड वो इफरेंट आर्टरियोल से वापस चला जाएगा ब्लड सप्लाई के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम इन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले ये जो पेरिटोनियल फनल होती है ये एक फनल लाइक सिलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का फ्री एंड है उसकी तरफ पाया जाता है एंड ये सिलोम के अंदर ओपन होता है। जैसे ये हमने स्ट्रक्चर देखा है, ये यहाँ से फिल्टर होके आया, यहाँ से आके और ये इसके अंदर ये सिलोम के अंदर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ये सिलोमोस्टोन और नेफ्रोस्टोम डक्ट पाई जाती है। ठीक है। तो और यहाँ पे ये जो है सिलोम, इस कंडीशन में सिलोम को स्प्लेंचोसील बोला जाता है और ये सिलोमोस्टोम और नेफ्रोस्टोम के थ्रू सिलोम के अंदर ओपन हो जाएगा। ये किडनी, ये जो है ये पेरिटोनियल फनल है, ये एम्ब्रोज एंड लार्वे के अंदर पाई जाती है सिर्फ, यानी कि जो प्रिमिटिव स्टेजेस हैं उसके अंदर ही पाई जाती है। इसके बाद मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी की अगर हम बात करें तो ट्यूब्यूल बिगिंस एज बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल की तरह ये ट्यूब्यूल बिगिन होती है एंड इसके अंदर ग्लोमेरुलस इनक्लोज होता है। तो हमने बात की थी जो बोमन कैप्सूल है एंड जो ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके मालपीजियन बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रीनल कॉर्पसल और मालपीजियन बॉडी की फॉर्मेशन कर देते हैं, बोमन कैप्सूल एंड उसके अंदर ग्लोमेरुलस इनक्लोज होता है। अब अलग अलग कंडीशन होती है, देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे हमने देखा यहाँ पे जिनके अंदर एनकैप्सुलेटेड ग्लोमेरुलाई होती है उनको इंटरनल ग्लोमेरुलाई बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है। ठीक है। एक यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं एंड यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये नेटवर्क होगा यहाँ पे ग्लोमेरुलाई जिसको हम बोलेंगे, तो इसको इंटरनल ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। एक होता है बिना कैप्सूल के, ठीक है, ये बोमन कैप्सूल ना हो, सिर्फ ये ग्लोमेरुलाई ही हो, ऐसे टाइप की ये एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई कहलाती है जो कि एम्ब्रोज एंड लार्वा के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा कैप्सूल विदाउट ग्लोमेरुलाई, कैप्सूल तो पाया जा रहा है लेकिन ग्लोमेरुलाई नहीं पाई जा रही है, इनको ए ग्लोमेरुल बोला जाता है जो कि एम्ब्रोज, लार्वा एंड कुछ फिश के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सिर्फ कुछ फिशेस के अंदर ये देखी जाती है। तो ये है मालपीजियन बॉडी के बारे में हो गया। नंबर 3 है ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन बॉडी जो है फिल्टर वाटर, साल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड। ठीक है, ब्लड से क्या करेगी, जैसे यहाँ पे हमने बोमन कैप्सूल बनाया, ये बोमन कैप्सूल हो गया और इसके अंदर ये ग्लोमेरुलाई हो गई। ठीक है, ये ग्लोमेरुलाई यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे जो भी फिल्टर होके आएगा सब्सटेंस, यानी कि वाटर हो सकता है, साल्ट्स हो सकते हैं, कुछ और सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ब्लड से फिल्ट्रेट होके आए एंड ये कहाँ पे आगे ट्यूब्यूल्स के अंदर आएंगे। ये जो आगे जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर्स होगा, तो ट्यूब्यूल के अंदर ये आ जाएंगे। यहाँ पे सिक्रीशन होगा एंड रीएब्जॉर्प्शन होगा। कुछ और सब्सटेंसेस जो कि यूजफुल नहीं है उनका सिक्रीशन कर दिया जाएगा एंड जो यूजफुल है उनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा।
ऑल द ट्यूब्यूल्स आर कॉन्वल्टेटेड, और जितने भी ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कॉन्वल्टेटेड डक्ट्यूल्स होते हैं, ठीक है, कॉन्वल्टेटेड डक्ट्यूल्स होते हैं दैट कंडक्ट फाइनल फिल्ट्रेट टू लॉन्गिट्यूडनल डक्ट विच ओपन बिहाइंड इनटू एम्ब्रियोनिक क्लोएका। एंड ये फाइनली क्या कर देते हैं, फाइनली ये क्लोएका के अंदर ओपन होते हैं, या फिर जो एम्ब्रियोनिक क्लोएका है उसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल डक्ट के थ्रू उसके अंदर ओपन हो जाते हैं। तो ये सभी कॉन्वल्टेटेड डक्ट्यूल्स होते हैं जो कि फाइनल फिल्ट्रेट को कंडक्ट करके लेके जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल डक्ट तक, एंड फाइनली एम्ब्रियोनिक क्लोएका के अंदर ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया है कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के कौन कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पेरिटोनियल फनल होता है, ट्यूब्यूल होता है, मालपीजियन बॉडी होती है। इसके अलावा इसका ओरिजिन क्या था कि कैसे इंटरमीडिएट मीजोडर्म से यूरोजेनाइटल सिस्टम फॉर्म होते हैं। तो यहाँ तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे इन ओरिजिन के बाद ये जो प्रोनेफ्रिक, देन मीजोनेफ्रिक एंड देन मेटानेफ्रिक किडनीज फॉर्म होती है, किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू होती है, कैसे कैसे इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।